हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली हमारे बेंगलुरु में केस हुआ है अतुल सुभाष का, जिनका जिन्होंने अपने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। उन्होंने बताया है कि वो कैसे कैसे परेशान थे अपने फॉल्स फैब्रिकेटेड केसेस की वजह से। और हम बात करने वाले हैं कि ऐसा इंडिया में क्यों हो रहा है कि फॉल्स फैब्रिकेटेड जो केसेस हैं उनकी जो धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जो इनोसेंट मेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस रहते हैं और कई सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, जैसे कि अतुल सुभाष ने किया है। अतुल सुभाष का मामला तभी बड़ा हो गया कि लोगों को वाइडली स्प्रेड हो गया, लेकिन ऐसे कितने ही केसेस हैं जो कि कोर्ट में रोज फाइल होते हैं। मैं भी देखता हूँ, मैं भी एक लॉ इंटर्न हूँ, और मैंने भी कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि फॉल्स फैब्रिकेटेड होते हैं फॉर जस्ट फॉर एलिमनी एंड उनकी फैमिली को हरास करने के लिए, और कई सारे और भी रीजंस हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? शायद ऐसा होने की वजह ये भी है कि हमारे जो लॉज है वो प्रॉपरली बने हुए हैं वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए। मतलब वुमेन्स को वो ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लॉज बने हुए हैं, और मेंस को शायद वो थोड़ा कम सिक्योर करते हैं। तो गाइस, मेन रीज़न ये था कि अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उन्होंने बहुत सारे फॉल्स केसेस उनके ऊपर फाइल कर रखे थे और उनसे एलिमनी मांग रही थी 3 करोड़ रुपए की, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अतुल सुभाष उनको पहले से ही 40,000 रुपये पर मंथ एलिमनी पे कर रहे थे। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कई सारे ऐसे फॉल्स फैब्रिकेटेड केस होते हैं, क्योंकि जो सिर्फ एलिमनी और अपना उनकी जो फैमिली है उनको डिफेम करने के लिए या फिर एलिमनी लेने के लिए या सिर्फ परेशान करने के लिए, जो कि इनोसेंट लोगों को परेशान करने के लिए करे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस के फेवर में बहुत सारे लॉज बने हुए हैं। तो जैसे कि एक लॉ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि हम सीआरपीसी में पहले देखते थे 125 सेक्शन होता था। अब बीएनएसएस में जो सेक्शन है वो है 144। ये जो आप इसको देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस सेक्शन में, जो कि सेक्शन है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस फॉर रिव्यू ऑफ चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। सो जो वाइफ चिल्ड्रंस और पेरेंट्स होता है उनको ये मेंटेनेंस के लिए ये लॉ, ये जो सेक्शन है 144 बीएनएसएस का, पहले 125 था सीआरपीसी में, मेंटेनेंस के लिए होता है। बेसिकली एलिमनी जो आपको प्रोवाइड होती है वो कोर्ट इस सेक्शन के द्वारा ही आपको एलिमनी के लिए आपको बोलता है कि आपको अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को या चिल्ड्रंस को एलिमनी पे करनी है। दूसरा सेक्शन जो सबसे बड़ी इस केस में निकल के आया है वो होता है 498A। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये सीपी आईपीसी का है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है ऑफ, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई वुमेन है, अगर वो परेशान है, तो वो क्या कर सकती है, हस्बैंड और उनकी जो फैमिली मेंबर्स है उन पे केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है। सो बेसिकली क्या है, इन इन जो सेक्शंस हैं इनका वुमेन्स में काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हो रखा है। और कई सारी वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो इन सेक्शंस का मिसयूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे केसेस जो होते हैं वो फॉल्सली फैब्रिकेटेड होते हैं, बट मैनी ऑफ द केसेस आर फॉल्सली फैब्रिकेटेड फॉर जस्ट टेकिंग द एलिमनी एंड हरास द फैमिली ऑफ हस्बैंड। आप ये भी देख सकते हैं, अगर इनके इन सेक्शंस के साथ एक सेक्शन और है डीवी का, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी का एक्ट, ये सब अगर ये भी सब मिला दे तो काफी बड़ा एक वेपन आ जाता है वुमेन के पास अगेंस्ट हर हस्बैंड। सो इस केस में, इस सिनेरियो में क्या होता है, हस्बैंड ही परेशान होता है, क्योंकि जो लॉज है इन द फेवर ऑफ वुमेन्स, तो वुमेन्स के फेवर में हम देखते हैं कि ज्यादा लॉ बने हुए हैं और वुमेन्स को एज अ एज मिली हुई है, ज्यादा पावर मिली हुई है लॉ की तरफ से, एज कम्पेयर टू हस्बैंड और मैन, यू कैन से। और इस फॉल्स फैब्रिकेटेड जो आप देख रहे हैं कि कितने सारे केसेस फॉल्सली फैब्रिकेट हो रहे हैं, इसकी एक वजह फेमिनिज्म भी है। क्योंकि फेमिनिज्म ऑन इट्स पीक ना, यू कैन सी ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, आप हर जगह देख सकते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब कितना ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है अमंग्स द वुमेन्स। सो एक शायद का रीज़न ये भी है कि वुमेन्स सोसाइटी में अब कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो लोगों को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है किसी चीज़ को भी। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि जो वाइफ्स हैं या जो भी लड़कियां हैं वो केस फाइल कर रही हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में फॉर एलिमनी और फॉर जस्ट हरासमेंट ऑफ योर फैमिली। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बट yes, few people are there who are just harassing the persons of the family of husband एंड जस्ट फॉर एलिमनी। सो जो इनोसेंट मैन है वो तो बेचारा फंस के रह जाता है ना, क्योंकि उसके पास तो कोई चारा ही नहीं होता। जैसे अतुल सुभाष के केस में हुआ है, उन्होंने इतना ट्राई किया और लास्ट में उनको सुसाइड कमिट करना पड़ा, अपनी ज़िंदगी का एंड करना पड़ा फॉर दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि
हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो लॉज़ हैं वो मेंस के लिए भी इक्वल लॉज़ हो सबके लिए। ये नहीं कि आप वुमेन को एज़ दे रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे देश में अभी भी बहुत जगह डाउरी के लिए डेथ की जाती है, बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं, उनको देखते हुए ही ये लॉज़ बनाए गए थे। बट आई थिंक अब जो ये टाइम है, ये टाइम बदलता जा रहा है और यहाँ पे वुमेन्स को भी काफ़ी एज मिल चुका है, वुमेन्स भी एजुकेटेड हो चुकी है, वुमेन्स भी हर फील्ड में अच्छा कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो लॉज़ हैं, वो मेन एंड वुमेन के लिए अब इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अब जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है, हर सेक्टर में आप देख सकते हैं इक्वल होती जा रही है। आप चाहे लॉ फील्ड देखिए, चाहे आप कॉर्पोरेट फील्ड देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड देखिए, आप किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होती जा रही है मेंस के, और धीरे-धीरे आई थिंक ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, 50% मेन एंड 50% वुमेन, क्योंकि वुमेन्स भी हर सेक्टर में अच्छा कर रही हैं। तो ये देखते हुए आई थिंक कि गवर्नमेंट को कुछ लॉज में अमेंडमेंट करने चाहिए जो कि इक्वली ट्रीट करे फॉर वुमेन एंड मेन, दोनों को इक्वली ट्रीट करें। तो ऐसे लॉज हमारे पार्लियामेंट में पास होने चाहिए, अमेंडमेंट लॉ में अमेंडमेंट होना चाहिए। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और मुझे नए टॉपिक्स के लिए काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।